हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्ते, केम छो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीमेम्स। आज हम बात करने वाले हैं ओबीजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर क्योंकि मैंने लास्ट के 5 से 6 साल के पेपरों को देखा है एंड हर साल मिडवाइफरी एंड गायनिक में से 20 या 30 क्वेश्चन आते ही हैं। सो हमें इस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है अ, वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, जिसमें से फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स हैं, मतलब वो हमें ज़्यादा पढ़ना है। एंड फिर इम्प्लांटेशन कब होता है एंड प्राइमरी विलाई कब बनती है, सेकेंडरी विलाई कब बनती है, टर्सरी विलाई कब बनती है, फिर इम्प्लांटेशन कब होता है, उनके डेज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ें क्योंकि उनमें से वन लाइनर क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है क्योंकि अब तक इस टॉपिक में से क्वेश्चन आए हैं। एंड जो सेकंड टॉपिक है वो है प्लेसेंटा। सो जैसे उसकी जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से पूछता है, जैसे कि सरकमफेलेट प्लेसेंटा, फिर बेटल डोर प्लेसेंटा, फिर वो वेलामेंटोस प्लेसेंटा। इसमें इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप उसके जो इमेज है वो भी एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। एंड जो हमारा तीसरा टॉपिक है अ, वो है एमनियोटिक फ्लूइड। एंड उस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले बता दूँ, अगर आपको मतलब मेरे बैकग्राउंड में से कोई नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, प्लीज़। एंड जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है एमनियोटिक फ्लूइड। मतलब वो किससे बनता है, कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा होता है, कौन सा कंपोनेंट कम होता है। एंड उसके जो मतलब एबनॉर्मल कलर है, जैसे कि उसका जो मतलब ग्रीन कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का, वो इंडिकेट करता है कि फेटल डिस्ट्रेस को। वैसे ही गोल्डन कलर है वो इंडिकेट करता है आरएच इनकम्पेबिलिटी को। एंड फिर वो ग्रीनिश येलो यानी कि जो सैफरन कलर जैसा होता है, वो इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी को। एंड डार्क ब्राउन यानी कि टोबैको जूस कलर, वो इंडिकेट करता है इंट्रा यूट्राइन डेथ को। सो इन सब में से वन लाइनर क्वेश्चन बहुत आए हैं अब तक और बहुत रिवाइज भी हुए हैं इस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। सो इसको भी आपको ज़रूर पढ़ना है। एंड जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फीमेल पेल्विस एंड फीटल स्कल। मतलब उसके जो टाइप्स ऑफ डायमीटर है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो किसी भी एग्ज़ाम में, सो आपको वो भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमने नर्सिंग में देखा ही है कि हमारे एग्ज़ाम में भी ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें तो इस रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होगी। एंड जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ प्रेगनेंसी एंड इंटीनेटल विजिट। उसमें जीटीपीएल का जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड फिर वो ईडीडीस कैलकुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वो भी हमें आनी चाहिए। सो उसकी भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछा है, मतलब पूछे गए हैं अब तक। एंड फिर अगर एंटीनेटल विज़िट की अगर हम बात करें तो मतलब कितनी विज़िट होती है। एंड जो इम्यूनाइज़ेशन है वो ख़ास इम्पोर्टेंट है। जिनमें से कौन-सी वैक्सीन है जो हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं एंड कौन-सी वैक्सीन है जो हमें नहीं देनी चाहिए। फिर वो अर्ली प्रेगनेंसी के साइन है वो भी बहुत ज़्यादा पूछता है अब तक के एग्ज़ाम में। सो वो भी करना हमें रिवाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है एबॉर्शन एंड एमटीपी, जिसमें से बहुत ज़्यादा मतलब क्लिनिकल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। एंड जो एमटीपी एक्ट है जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिसमें जो अब के मतलब नए चेंजेस हैं, जो लेटेस्ट चेंजेस हैं, वो एक बार ज़रूर मतलब रिवाइज़ करिए आप क्योंकि वो हमें पता होना होना चाहिए। एंड उससे रिलेटेड भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे। एंड फिर हमारा सेवेंथ जो टॉपिक है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो इस टॉपिक को भी आप ज़रूर एक बार पढ़ें। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेरेटोजेनिक ड्रग, यानी मतलब बहुत सारे ऐसी ड्रग है, मतलब जो प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट लेडी को देनी होती है और कई ऐसी ड्रग है जो नहीं देनी होती। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप इसको भी एक बार रिवाइज ज़रूर करना।
एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एनीमिया एंड प्रेगनेंसी। एंड उसके बाद है एंटीपार्टम हेमरेज एंड पोस्टपार्टम हेमरेज। ये तो मतलब सारे स्टूडेंट को आता ही होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम जब मतलब नर्सिंग में थे तभी भी हमने ये इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया होगा। और आई नो कि सबको इस टॉपिक के बारे में पता ही होगा। फिर भी आप एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। एंड जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी, जिसमें एक्लेम्पसिया एंड फिर वो प्री एक्लेम्पसिया है ना, उसका जो डिफरेंस है वो पूछते हैं। फिर उनकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं। सो उनको भी हमें एक बार ज़रूर रिवाइज करना चाहिए। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेबर एंड पार्टोग्राफ एंड इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। ये तीनों टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनके बिना गायनिक अधूरा है। सो हमें इनको भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार रिवाइज ज़रूर करें। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एब्रुप्शो प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है। एंड उनके जो कोर्स है, फिर उनके मैनेजमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूँ कि आप कुछ भी पढ़ो ना किसी भी मतलब टॉपिक के डिसऑर्डर रिलेटेड, सो उनमें जो नर्सिंग इंटरवेंशन होता है ना वो खास करके पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमें ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें से हमें मतलब पूछते हैं एट द एंड पूछेंगे भाई कि इसका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। सो हमें वही पता होना चाहिए, सो इस पे ज़्यादा फोकस करना। एंड अभी अगर हम बात करें गायनी की, सो गायनी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो जो फर्स्ट है वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो बचपन से हम अब तक पढ़ते आए हैं। तो मतलब सबको पता ही होगा कि ये गायनी में ये टॉपिक तो आता ही है, इम्पोर्टेंट ही है। क्योंकि हम किसी भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे ना तो इस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ही होंगे। पर हमें हम नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उनके जो डिसऑर्डर हैं उस पे ज़्यादा ध्यान दें। एंड फिर वो ओलिगोमेनोरिया एंड पोलीमेनोरिया एंड फिर वो मेनोरेजिया क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। और एक बार रिवाइज ज़रूर करें क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्मोन रिलेटेड प्रेगनेंसी। इस टॉपिक में से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, सो उनको भी एक बार ज़रूर आप रिवाइज करें। एंड फिर जितने भी मतलब जो सिंड्रोम्स हैं वो सारे सिंड्रोम्स को एक बार आप ज़रूर रिवाइज करना। जैसे कि वो टर्नर सिंड्रोम हो गया, फिर वो एसरमैन सिंड्रोम हो गया। ऐसे मतलब कई सारे सिंड्रोम हैं जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं अब तक। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कि प्यूबर्टी एंड फिर इनफर्टिलेटेड फर्टिलिटी रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो। एंड देन मेनोपॉज। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली प्लानिंग। सो फैमिली प्लानिंग हमें ओबीजे में से भी पूछते हैं एंड जो कम्युनिटी है उसका भी मतलब उसमें से भी पूछते हैं। सो हमें ये अगर एक टॉपिक हमें पता होगा तो हमें दोनों सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो ये सारे जो टॉपिक है ना उसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। एंड जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है ओबीजी के इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसमें से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। एंड अब तक इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आए हैं। मोस्ट ऑफ प्लेसेंटा की जो इमेज होती है वो दी होती है एंड जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिए होते हैं। सो उनको भी एक बार ज़रूर रिवाइज करें, उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एंड आए हैं अब तक। एंड मतलब बहुत ही अब तक के मतलब 5 से 6 सालों में उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आए हैं। सो इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। एंड हमारे पास टाइम अभी बहुत कम है। एंड हम मतलब स्पेशली नॉर्थ सेट के लिए, क्योंकि अभी हमें मतलब अगर किसी ने अभी किसी भी अपनी पर्सनल पर्सनल वजह से अगर नहीं स्टार्ट किया है स्टडी, तो अभी जल्दी से जल्दी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए एंड स्मार्ट स्टडी कीजिए। एंड जो ज़रूरी है उतना ही पढ़िए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करिए एंड उनके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कीजिए। मैंने जितने भी मतलब हमारे नोट सेट के मेजर सब्जेक्ट हैं
उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूँ। एंड जिसमें से मैंने पीडिया, फिर वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ। सो जिन्होंने भी अब तक वो नहीं देखे, वो एक बार ज़रूर देखें। एंड आगे भी मैं आई थिंक 2 या 3 दिन में मेडिकल एंड सर्जिकल और साइकियाट्रिक नर्सिंग के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी। सो वो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। ठीक है? सो तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।